नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन और पेश है आज की ताज़ा खबरें। अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सियासी फ़ायदे के लिए पार्लियामेंट में 16 अप्रैल से ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल तरमीम 2026 पर बहस मुतवक्को है। मगरबी बंगाल इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के मकसद से मज़कूरा बिल पर बहस कराने का भी अपोजिशन की सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत 2029 तक मुल्क की तमाम ख़वातीन के लिए तरक्की के मौक़े फ़राहम करने और उनकी अहमियत पर मुश्तमिल माहौल बनाने और ख़वातीन को मसावी हुकूक़ फ़राहम करने के रास्ते हमवार करने का ज़हन बनाकर इस पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि इसी खुसूसी में 16 अप्रैल से इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट में बहस मुकर्रर की गई है ताकि तमाम सियासी जमातों को सियासत से बलातर होकर इस अहम काम को मुल्क की ख़वातीन के मफाद में उठाने का मौका मिले। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा अध्ययन है ऐसे लोगों की भी सलाह ली और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बीजेपी वर्कर से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई का काम किया है ताकि मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुन मजीद तेजी के साथ ममता बनर्जी की क़ियादत वाली टीएमसी हुकूमत के खिलाफ अपनी महाज़ाराई में शिद्दत पैदा करे। अक्सर देखा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हसास रियासतों में मुश्किल हालात के दौरान बीजेपी कारकुनों से मुलाकात करते हैं और ज़मीनी हालात का जायजा लेने का काम करते हैं। मामूली कॉटन की सफ़ेद साड़ी ज़ेबतन की और बाटा की चप्पल पहनकर ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की आवाम के दिलों पर हुकूमत करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी जहां पर भी जा रही है वहां पर आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा है। ममता बनर्जी रोड शोज कर रही है और साथ ही साथ जलसा आम से खिताब भी करते हुए मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत की कामयाबियां आवाम को बता रही है। एक वीडियो तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जारी किया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है और मगरबी बंगाल में अब भी ममता का जादू बरकरार है। मगरबी बंगाल कांग्रेस पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी की आमद से कबल उस हेलीपैड को तबाह कर दिया गया है जहां पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरना था। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बैकफुट पर अपनी इंतखाबी मुहिम को रखने वाली कांग्रेस पार्टी अब रास्त मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के मकसद से मगरबी बंगाल जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी ने बच्चों को मौका फराहम करने की वकालत करते हुए कहा कि हर इंसान में काबिलियत और अहलियत होती है मगर इसको सिर्फ एक मददगार की ज़रूरत होती है और जब उस बच्चे को मदद मिल जाती है तो वो फिर भी समाज में अपना नाम ऊंचा करने का अहल हो जाता है।
वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश हुकूमत में मदरसों को बंद करने, मदरसों को मुनहदिम करने और नौजवानों के अलावा मुस्लिम नौनिहालों पर भी मुकदमा दर्ज करने के बेशुमार वाक़ियात पेश आए हैं। खेलों के हवाले से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले दहाके में भारत के अंदर खेलकूद के मैदान में एक नए दौर का आगाज हुआ। इस दौर में भारत ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की है बल्कि खेलों के जरिए समाज को बाइख्तियार बनाने का काम भी किया है। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के हाथों जिले चिकमंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया, जबकि तामीर मुकम्मल हो जाने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया और एक नए भद्रा ब्रिज का भी इफ्तिताह अमल में आया। इसके अलावा इस्तिफादा कुनंदगान में चेक्स की भी तकसीम अमल में लाई गई है। पंजाब हुकूमत ने एक सख्त कानून लाते हुए मजहबी रहनुमाओं की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की राह हमवार कर दी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवत मान ने पंजाब असेंबली में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार तरमीम बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया है। तवक्को की जा रही है कि इस बिल की मंजूरी के बाद न सिर्फ सिख मजहबी गुरु बल्कि किसी भी मजहब के रूहानी रहनुमाओं के मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नोएडा में एक फैक्ट्री के बाहर तनख्वाहों में इजाफे की मांग पर मुश्तमिल जारी एहतजाज तशद्दुद की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बताया जा रहा है कि एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन ने बरहमी के आलम में सड़क पर खड़ी गाड़ियों, सरकारी इमलाक और यहां तक पुलिस की गाड़ियों को भी अपने तशद्दुद का निशाना बनाया है। समाजवादी पार्टी सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने नोएडा तशद्दुद की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और तशद्दुद के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। हुकूमत की सरमायादारों से दोस्ती और मजदूर पेशा अफराद के एहतसाल को नोएडा एहतजाज में शिद्दत की असल वजह बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई के इस दौर में कलील तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल काम होता है। अखिलेश ने कहा कि आज मजदूर पेशा यौमिया उजरत पर काम करने वाले सारे लोग कह रहे हैं कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए। मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन तहफुजात तरमीमी बिल लाने और अपने ही बनाए हुए कानून पर तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट में बहस कराने की तारीख पर शुकूक व शबहात का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी के डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि मगरबी बंगाल और तमिलनाडु इंतखाबात से आइन कबल खवातीन तहफुजात बिल पर बहस के जरिए बीजेपी अपनी सियासी राहें तलाश कर रही है। Mr. Modi thought that he is going to attract half the country's population by bringing in a bill. He underestimated the collective intelligence of our people. And people realized that the government is not clear, the government has not come clean on it, and which is why Mr. Modi, instead of the 400 that he was asking for, has been restricted to 240. He's now running a coalition government. And now, all of a sudden, without any trigger, 30 months later, Mr. Modi wants to undo his own constitutional amendment. The constitutional amendment that Mr. Modi has brought just 30 months back is being undone. How can the government explain this U-turn all over again? And the timing is very questionable. If you were serious, you could have brought this bill and we could have done a debate in Parliament before the 3rd of April. While the session was on, you could have brought it right after the 10th of April, when voting ended in Puducherry, Kerala and Assam. But you did not do that. You have chosen to bring this bill between the 16th, 17th and 18th, right in the middle of the electoral cycle, the campaign cycle in West Bengal and Tamil Nadu. I would like to ask Mr. Modi, what about the 42 members of the Lok Sabha from West Bengal? What about the 39 members from Tamil Nadu? Don't they have a constitutional right to campaign in their states? Don't senior leaders across party lines and the Congress party have a right to campaign in these states? Why are you keeping everybody in New Delhi? Why can this not wait? Why can you not wait till the 29th of April? That's all that we are asking. And have an all-party meeting and discuss delimitation and discuss this. Because the reality is that you are hiding behind the women's reservation issue. That is no issue at all. We had told you
get it without conditions. You did not listen to us then. We had told you, include OBC women in this. You did not listen to us on this. पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान के तहत खैरताबाद में अरायू लाइव प्रोग्राम के मुताबिक एक पोस्टर की रस्म इजराई रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हाथों अमल में आई। इस मौके पर महकमा ट्रांसपोर्ट, आरटीसी, जेटीसी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी डिप्टी लीडर टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर फसलों की खरीदी का ऐलान किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ये भी इस्तफसार किया कि वो क्यों किसानों के मसाइल का जायजा नहीं ले रहे हैं। क्या फंड्स की कमी है? ना तो बारीक चावल का बोन से और ना ही बिजली की बिला वक्फा सरबराही अमल में आ रही है और ना ही तैयार फसलों की खरीदी हो रही है। मलकपेट के असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर ने शान टीवी से बात करते हुए गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर नरसिंह राज ने राशन की सप्लाई और गैस सिलेंडर्स की सरबराही के मुतालिक भी बात की है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ये नरसिंह राज मलकपेट सर्कल ASO असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर हूँ मैं। मेरे नोटिस में ये आया कि महल्ले में थोड़े लोग डोमेस्टिक सिलेंडर 2000-3000 को घर में रख के बेच रहे बोल के मेरे नोटिस में आया। ऐसे लोगों के ऊपर एज पर सिविल सप्लाईज एक्ट वो लोगों के ऊपर कंपलसरी सिविल क्रिमिनल केस में जो इम्प्लीमेंट करेंगे कंपलसरी। ऐसा नहीं करना। ये पैनिक सिचुएशन में एक को एक साथ देना अपन, मगर ऐसा वो सिलेंडर रख लेके ऐसा ब्लॉक में बेचना वो अच्छा नहीं रहता। वो उसके ऊपर कंपलसरी केस करना एज पर सिविल सप्लाईज नॉर्म्स। वी कंपलसरी बुक द केस against the fellows और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में डोमेस्टिक सिलेंडर कभी भी यूज़ नहीं करना। वहाँ पे भी हम केस बुक करेंगे। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करें, कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करो, विद बिल रहना कंपलसरी। विद बिल नहीं है तो वो भी सीज कर देते हैं। विद बिल रहना कंपलसरी। कमर्शियल सिलेंडर विद बिल रहना चाहिए और कमर्शियल पर्पस में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ नहीं करना कंपलसरी। केस होता वो भी। हम एरिया को आने के बाद फिर साहब ऐसा साहब बोले तो नहीं सुनते हम। कंपलसरी विद पुलिस प्रोटेक्शन हम आके कंपलसरी केस फाइल करेंगे। और सर जो लोगों का अप्रूवल नहीं हुआ 3 महीने के बाद वो क्या होगा? वो जून तक होता बोल के बोले साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर। अब जून तक रेशन दे रही है सब, 3 महीने का रेशन दे रहे। अब जून तक करेंगे बोल के एक बात बोला, तो हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। करीमनगर की विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट टीम ने हरिहरा इंडस्ट्रीज पर धावे करते हुए 21 लाख रुपए से जायद मालियत के पीडी राइस का जखीरा जब्त कर लिया है। इसके अलावा समुद्रा लिंगापुर इलाके में महाबाला इंडस्ट्रीज से तकरीबन 290 कुंटल मुस्तरिद CMR भी जब्त कर लिया है। महकमा सिविल सप्लाई की जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज अमल में आया है। इस खुसूस में दोनों इंडस्ट्रीज के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने कहा कि शहर में खाने पीने की चीजों में मिलावट के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया इख्तियार किए हुए हैं। VC सजनार ने मिलावटी अशिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए कायम करदा एचफास्ट के दफ्तर का मुआयना किया। इस मौके पर एचफास्ट के दफ्तर में बनाए गए लॉकअप, रेस्ट रूम के अलावा रिसेप्शन का भी सजनार ने मुआयना किया। स्टाफ से मुलाकात की और मिलावटी चीज़ें फरोख्त करने वालों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि सेहत आमा से किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और खातियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने चौकीदार के जुमले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को फिर एक मरतबा अपनी तनकीद का निशाना बनाया। किशन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी दिल्ली जाते हैं और बंडलों की शक्ल में पैसे हवाले करते हैं और वापस लौट जाते हैं। इस पर BRS लीडर दिनेश चौधरी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के माबेन
मिली भगत का ये वाज़ेह सबूत है। दोनों पार्टियां अवाम को गुमराह करने के लिए प्रॉक्सी सियासत कर रहे हैं। సార్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్రాసి కామెంట్ ఎట్లా చూస్తారు సార్? సౌత్ నుంచి కిషన్ రెడ్డి సంజయ్ మంత్రులయ్యారు, ఇప్పుడు డిలిమిటేషన్ తర్వాత చెప్రాసి జాబ్ కూడా రాదంటున్నారు. ఆయన ప్రతి వారానికి ఒకసారి ఢిల్లీకి ఎందుకు వెళ్తున్నాడో ఆయన తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలి. ఒక చైర్మన్ ఇవ్వాలన్నా, ఒక మంత్రి పదవి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెన్షన్ చేయాలన్నా ఆయన డబ్బులు మోస్తూ ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. అంతే తప్ప భారతీయ జనతా పార్టీలో ఏ రకంగా కూడా మేము ఆ రకంగా వ్యవహరించాము. కాబట్టి ఆ రకంగా మాట్లాడము ఆయన విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాను నేను. ఇందులో భాగంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం కూడా నేను లేవనెత్తదలుచుకున్నా. మరి ప్రతి అంశంలో మేము చెప్తూనే ఉన్నాం, కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఈ రాష్ట్రంలో రెండు ములాఖాతై రాజకీయాలు నడిపిస్తున్నాయి అనేసి. దానికి ఇది కూడా ఒక స్పష్టమైన నిదర్శనం. ఎందుకంటే ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిధులతోనే ఈ ఫోన్లని ప్రొక్యూర్ చేసి అంగన్వాడీలకి అందజేస్తున్నారు. మరి ఈ అంశంలో అవకతవకలు జరిగినాయి అన్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వమైన దీన్ని ఒక నోటీసులోకి తీసుకుని దీనిపైన విచారణకు ఎందుకు ఆదేశించలేదు? గతంలో మేము చెప్పినాం, అమృత్ టెండర్ల విషయంలో కేంద్ర నిధులు ఉన్నాయి, వాటిలో కూడా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయంటే దానిపైన ఎటువంటి విచారణ లేదు. సివిల్ సప్లైస్ విషయంలో అవకతవకలు జరిగినాయి, కుంభకోణాలు జరుగుతున్నాయి, విచారణ చేయమంటే దానిపైన విచారణ లేదు. మరి ఇదేమి అజబ్ ప్రేమ్ కి గజబ్ కహానియో అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. चंचलगुड़ा जेल के रूबरू में मौजूद एक कब्रिस्तान में बेरहमी के साथ एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की तफसीलात से मुकामी पुलिस वाकिफ नहीं है। कत्ल के संगीन जुर्म की पुलिस तहकीकात कर रही है, मगर कब्रिस्तान में एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल पर पुलिस की सर्द मोहरी मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात पैदा कर रही है। एक रोज़ कबल ही रेन बाजार पुलिस ने इलाके में मिशन चबूतरा के तहत तलाशी मुहिम चलाई और कब्रिस्तान में गांजा इस्तेमाल करने की इत्तलात पर फौरी हरकत में आते हुए छापामारी भी की थी। पुलिस की इस कदर मुस्तैदी के बावजूद दिन दहाड़े एक नौजवान के बेरहमी से कत्ल ने इलाके में कशीदगी पैदा कर दी है। गांजा गैंग की जुल्म और ज्यादती से अवाम परेशान है। जियागुड़े के कुलसुमपुरा में पिछली रात गांजा गैंग की शरपसंदी का एक और वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने मकानात पर पत्थर फेंके, एक ऑटो ड्राइवर को जदकोब किया और मुकामी लोगों के साथ भी मारपीट की है। इलाके में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पिछले 4 दिनों से माधापुर के गफूर नगर इलाके में सीवरेज का संगीन मसला दरपेश है। मुकामी लोगों की जानिब से महकमा आबरसानी और बल्दिया से इस खुसूस में नुमाइंदगी भी की गई, मगर अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। सीवरेज मसाइल की वजह से मुकामी अवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि इलाके में ताफुन के साथ मच्छरों की अफजाई में भी इजाफा हो रहा है। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।